आज यार बहुत मन उदास है अंदर से। और मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी पड़ जाएगी जिसमें मैं अपने ही सब्सक्राइबर्स यानी कि आप लोगों से ये बात कहूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना। लेकिन गाइज इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और उसमें से एक कारण है ये कुछ पेपर्स। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों है। लेकिन वो सच्चाई जो आपसे दिलराज भाई ने अब तक छुपाई है। यहाँ पर ऑडियंस उनके मिलने के लिए जाती है, वो उनका भी मन करता है कि भाई मिले। छोटा यूट्यूबर होता है तब तक मन करता है कि भाई हमारी भी ऑडियंस हमारे साथ आए और हम लोगों के भाई लोग जो कि यहाँ पर वीडियो देखते हैं वो एकदम फेस टू फेस मिले और कुछ फ़ोटो साथ में खिंचवाए। और जो अच्छा लगता है ना वो मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई हमारे 10,000 फॉलोवर्स थे और उस समय हमारी भी पहचान इस प्रकार की हुआ करती थी आसपास के एरिया के अंदर, और लोग फ़ोटो वगैरह खींचा करते थे। बट लेकिन सबसे बड़ा दुख कब होता है जब उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा नोटिस दिया जाता है। और यहाँ पर दिलराज भाई के साथ यही हुआ है। भाई वो घना ही आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ कोई काम होने की वजह से, पता है वैसे तो अच्छा लगता है, हर इन्फ्लुएंसर को अच्छा लगता है, दिलराज भाई को भी आपसे मिलना अच्छा लगता है। लेकिन भाई जब ऑडियंस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आने लगती है, यहाँ पर बच्चे आने लगते हैं, यहाँ पर 12-12 साल के अपने घर से निकल के अपने माँ बाप को बिना बताए वहाँ पर अजमेर आ जाते हैं। अब देखो दिलराज भाई ने बहुत सारी बातें बताई उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई 12-12 साल के बच्चे जो कि मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने के लिए, वैसे एड्रेस लीक नहीं कर रखा है दिलराज भाई का, बट लेकिन भाई वो एड्रेस वो लोगों को पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है, लेकिन सारा का सारा पता चल चुका है कि भाई अजमेर के अंदर रहते, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर रहते। तो दिलराज भाई ने स्पष्ट किया है कि भाई आज से मेरे से मिलने के लिए कोई भी नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो वो स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अब दिलराज भाई को अपने वीडियोज़ के अंदर नोटिस देना होगा, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये बोलना होगा कि भाई मेरे से मिलने मत आया करो। वैसे एक्सपेरिमेंट वाले नोटिस देते हैं कि आप ऐसे घर पे ट्राई मत किया करो, बट अब दिलराज भाई को उसके साथ साथ ये भी देना होगा वीडियो के शुरुआत और अंत के अंदर कि भाई मेरे से मिलने मत आओ और मैं आपसे नहीं मिलूँगा। जी हाँ गाइस, अब देखो इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई ऑडियंस यहाँ पर दिलराज भाई पता है आपको कितना बड़े यूट्यूबर है और उनका भी मन करता है मिलने के लिए, तो एक चीज़ उन्होंने की है कि भाई एक मीटअप होता है पता है आपको, और उस मीटअप के अंदर हमारी जो ऑडियंस है वो भी आती है और इन्फ्लुएंसर भी आते हैं। हाँ दिलराज भाई जब मीटअप करेंगे तो पता है धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है और ख़तरनाक हो सकता है। एक बार आगे किया था तो मतलब पूरा का पूरा तेज नहस हो गया था, कैसे निकलना हुआ उनका बहुत मुश्किल था। बट लेकिन भाई जब दिलराज भाई खुद अपने हाथ पर मैनेज करेंगे इस चीज़ को, तब भाई अलग बात होगी। वो तब वहाँ पर भाई वो चीज़ के उस हिसाब से ही करेंगे कि भाई इतनी ऑडियंस है, 5 से 10 हज़ार लोग आ सकते हैं हमारे मिलने के लिए, इस जगह हम मतलब कर रहे, तो भाई उस हिसाब से करेंगे। पहले किया था वो अलग था, किसी और का था, और वहाँ पर दिलराज भाई बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, वो एक गेस्ट के रूप में गए थे और अपनी ऑडियंस को भी वहाँ पर एक गेस्ट के रूप में बुलाया था। हाँ कुछ व्यवस्था जो सही नहीं हुई, इस वजह से वो मीटअप की ऐसी तैसी हो चुकी थी। बट जब दिलराज भाई करेंगे तो उन पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। आपको पता है दिलराज भाई मैनेज करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे। बाकी एक चीज़ और बताइए कि भाई कुछ लोग जो गिफ्ट लाते हैं अपने लिए, उस गिफ्ट के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी, एक स्पेशल एड्रेस बनाया जाएगा, जहाँ पर कि भाई आप लोग जो भी गिफ्ट दिलराज भाई के लिए सेंड करते हो वो गिफ्ट्स आप लोग आसानी से सेंड कर सकते हो। वैसे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादातर लोग मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसके लिए मिस्टर इंडियन हैकर ने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा है। पता है मिस्टर इंडियन हैकर की प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो क्या है, दिलराज भाई से ओनली मिलने के लिए जाते हैं मान के चलो, लेकिन कुछ लोगों के इरादे
कुछ नेक नहीं होते, वो भी फैन बन के आ जाते और फिर कुछ घटनाएं हो जाती है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होएगा। तो इस चीज़ के बचने के लिए दिलराज भाई ने ये सब कर रखा है। बाकी तुम्हें पता है कितने बड़े इन्फ्लुएंसर है और कितने क्या दुश्मन भी होंगे भाई, फैन होंगे तो भाई दुश्मन तो ऑलरेडी है ही है। तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए दिलराज भाई ने अपने यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड तथा उनके पास ये भी है, सरकार ने दे रखी है, राजस्थान सरकार ने, और ये ज़रूरी भी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो ये ज़रूरी नहीं है। दिलराज भाई मिलने के लिए एक ही चीज़ कहेंगे कि भाई हम लोग कहीं पर जा रहे होते तो आप बीच में रुकवा सकते हो, तब दिलराज भाई अगर शहर के अंदर सिटी के अंदर रहेंगे तब रोक सकते हैं। ऐसे खेतों के अंदर जंगल सुनसान एरिया में नहीं रोकेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिलराज भाई अपने आप में समझते हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। और आपसे पता है पुलिस ने नोटिस दे दिया तो आपसे यही कहते हैं वो कि भाई मेरे से मिलना मत आया करो। और भाई बात जहाँ तक लगती है सही लगती है कि भाई मत जाया करो मिलने, क्योंकि भाई इन्फ्लुएंसर पता है वो मिलना चाहता है, लेकिन भाई कुछ प्राइवेसी होती है या फिर बोल सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से मिल नहीं पाते। तो दिलराज भाई ने इतना ही कहा है कि मैं आपसे नहीं मिलूँगा ना चाहते हुए, क्योंकि भाई जो पुलिस वाले हैं उन्होंने नोटिस दे दिया, जो प्रशासन है उसने जो नोटिस दे दिया। और आए दिन अखबार के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई दिलराज भाई से, सौरभ जोशी से, क्रेजी XYZ से मिलने के लिए कुछ लोग, कुछ बच्चे आ जाते हैं, अपने घर वालों को भी ना बताए। लिटरली 12 साल के बच्चे की उम्र ही क्या है, वो अजमेर आ गया, कहाँ से आ गया, कितने दूर से आ गया, कैसे मिलना आ गया, कुछ पता नहीं है, बस आ गया अब मिलने जा रहा हूँ। आइला गजब। तो भाई इस प्रकार की हरकतें ना किया करो तुम लोग। और बस मिलेंगे तो भाई कभी मीटअप के अंदर मिलेंगे, हमारा भी मन करता है, बट नहीं जाते तो नहीं जाते। हाँ, इसीलिए दिलराज भाई हर किसी से नहीं मिलते। पता है आपको कि भाई जब मैं मिलूँगा तो यहाँ पर जो ऑडियंस है और ज़्यादा लोग आएंगे, इससे बेटर है कि स्टूडियो के अंदर ना ही मिलूँ। हाँ, बाई चांस है कि एक दो से मिल ले तो मिल ले, बाकी नहीं मिलते। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। जय हिंद।